नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापे के बाद कहा जा रहा है कि जल्द पीएफआई को भारत में बैन कर दिया जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना यह है कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कि टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहता है और उसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कब किसी संगठन को आतंकी घोषित किया जाता है और किस लॉ के तहत उसे बैन करने की बात होती है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले समझते हैं कि ये बैन होता क्या है। तो 28 पन्नों का एक एक्ट है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आम भाषा में हम इसे यूएपीए भी कहते हैं। इसमें इन बातों के बारे में बताया गया है। इस कानून का काम होता है आतंकी गतिविधियों को रोकना। मतलब पुलिस ऐसे आतंकी अपराधियों या फिर संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार करने या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एनआईए के पास काफी ज्यादा पावर्स होते हैं। केंद्र सरकार के पास इस लॉ के कारण ये ताकत होती है कि वो किसी भी संगठन को आतंकी ठहरा सकते हैं। और अब सरकार किसी भी ऐसे संगठन को आतंकी करार करती है तो वो संगठन देश में बैन हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो सरकार उस संगठन के लोगों की संपत्ति जब्त भी कर लेती है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सरकार कब किस सिचुएशन में किसी भी संगठन को आतंकी घोषित करती है, कब उस पर बैन लगाती है। तो यूएपीए की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार केवल तभी होता है जब वो मानती है कि वो आतंकवाद में शामिल है। और ऐसा सरकार तब मानती है जब वो इन 4 चीजों की लिस्ट में शामिल होता है। वो 4 चीजें क्या हैं? एक, कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म यानी किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल होना। बी, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म यानी लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार करना। सी, प्रमोट्स और इनकरेजेस टेररिज्म यानी आतंकवाद को बढ़ावा देना। और डी, इज अदरवाइज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म यानी आतंकवाद में शामिल होना। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएफआई ने ऐसा क्या किया, इन 4 चीजों में ऐसा क्या पीएफआई ने किया कि उसके पीछे पड़ी है केंद्र। तो फिलहाल एनआईए के जो छापे मारे जा रहे हैं पीएफआई के ठिकानों पर, वो सबूत इकट्ठा करने के लिए ही छापे मारे जा रहे हैं। और अगर सबूत मिल जाता है तब पीएफआई को बैन कर दिया जाएगा। अब समझते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी आतंकी संगठन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू यूएपीए सेक्शन 2M, ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द schedule to the UAPA or an organizations operating under the same name as an organization so listed in the schedule is considered to be the terrorist organization। फिलहाल इस लिस्ट में टोटल 42 नाम शामिल हैं, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है फिलहाल इस लिस्ट में शामिल हैं। अब किसी भी संगठन को जब आतंकी घोषित किया जाता है तो उसके साथ साथ उस संगठन के फंड्स और उस संगठन से जुड़े हुए लोगों को भी आतंकी घोषित कर दिया जाता है। अब पीएफआई का क्या होगा ये तो छापे में मिलने वाले सबूत के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।